हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छा ही होंगे। आज के वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण, है ना। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का ही थ्योरम है। यह है प्रतिस्थापन विधि। इससे पहले वाले में हम कुछ थ्योरी बताए थे, इससे पहले वाले वीडियो में, और उसमें हम कौन सा विधि बताए थे आपको, तुलनात्मक विधि से आखिरकार जो दो चर वाले समीकरण होते हैं उनको कैसे सॉल्व किया जाता है ना। इस वीडियो में हम प्रतिस्थापन विधि से समीकरण को हल करना सिखाएंगे। आप लोग वीडियो को लास्ट तक बने रहिए, अच्छी तरीके से आपको समझ में आ जाएगा आखिरकार प्रतिस्थापन विधि से किस प्रकार से सवाल को बनाया जाता है। वीडियो को थोड़ा भी स्किप नहीं कीजिएगा, अगर स्किप करते हैं तो आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। पहला सवाल देखिए, पहला क्या कहता है, x प्लस वाई बराबर 14 और दूसरा कहता है x माइनस वाई बराबर 4। यही आपको सवाल है। बनाना किससे है, प्रतिस्थापन विधि। प्रति मतलब होता है दूसरा, स्थापन मतलब होता है बिठाना। दूसरा बिठाना विधि मतलब हमको इसमें करना है, इसमें दो समीकरण है। क्या है, दो समीकरण है। आप किसी भी समीकरण में से किसी एक चर का मान निकालकर, मान लीजिए समीकरण एक में से ही x का मान निकाल लीजिए, चाहे y का मान निकाल लीजिए। आप उसका या तो x का मान या तो y का मान निकालकर दूसरे, प्रति मतलब दूसरे समीकरण में बिठाना है। स्थापना मतलब बिठाना, मतलब एक में से आप किसी एक का मान निकालिए और दूसरे में बिठा दीजिए, वही प्रतिस्थापना विधि कहलाता है। सपोज कीजिए अगर आप समीकरण 2 में से अगर किसी का मान निकालते हैं तो आप 2 में नहीं, फिर 1 में बिठाइए। अगर 1 में से निकालते हैं तो आप 2 में बिठाइए। ये क्या है, इक्वेशन 1 मान लेते हैं, ये क्या है, इक्वेशन 2 मान लेते हैं, है ना। अच्छी तरीके से समझ में आ गया ना। प्रति मतलब होता है दूसरा, प्रति मतलब क्या होता है, दूसरा। स्थापना मतलब स्थापित करना, स्थापित करना मतलब क्या होता है, बैठाना, मतलब बैठाना, वैल्यू को पुट करना, रखना, एक ही मतलब होता है। ठीक है ना जी। देखिए हमको बनाना किस विधि से है, उस विधि का नाम हर सवाल में लिख लेंगे। यहां पर क्या लिखेंगे, प्रतिस्थापन विधि से। प्रतिस्थापन विधि से एकदम आसान है, आपको देखने में सुनने में भारी लगता है, लेकिन आप अगर इस विधि को अच्छी तरीके से वीडियो को लास्ट तक देख लीजिएगा तो आपको इजी वे में समझ में आ जाएगा, है ना। तो लिख दिया हम प्रतिस्थापन विधि से। हम पहला समीकरण उठाते हैं, x प्लस वाई बराबर 14। हम क्या कर लेते हैं, x का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, y को उधर भेजेंगे तो x बराबर है, इधर प्लस वाई जो है उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस वाई, यानी x बराबर क्या हो गया, 14 माइनस वाई। ये x का वैल्यू निकल गया। अब हम लिखेंगे यहां पर समीकरण 2 में x का मान रखने पर, समीकरण 2 में x का मान रखने पर। अब देखिए समीकरण 2 क्या है, x माइनस वाई इक्वल टू 4। x का मान यहां पर क्या है, 14 माइनस वाई, और ये माइनस वाई इक्वल टू 4। अब इस 14 को उधर भेजो, प्लस है तो माइनस, और ये माइनस वाई क्या हो जाएगा, माइनस 2y इक्वल टू 4 माइनस 14, यानी माइनस 2y इक्वल टू माइनस 10। माइनस से माइनस काट दीजिए तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10/2 कट गया तो 5, यानी y का मान हमारा निकल गया 5। जब आपको y का मान निकल गया तो आप इस x वाले में y का वैल्यू पुट करना दीजिए। यहां देखिए क्या है, x बराबर 14 माइनस 5, यानी x बराबर 14 में से 5 घटाते हैं तो 9। इसी प्रकार से आप लोग सवाल को बना सकते हैं। समझ में आ गया आप लोगों को। कुछ नहीं करना है, पहले समीकरण में से किसी एक का मान निकाल लीजिए और दूसरे में पुट कर दीजिए, फिर आपको किसी एक का मान निकल जाएगा, दूसरे वाले में रख दीजिए, आपका मान निकल जाएगा। हम लोग नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। दूसरा सवाल क्या है, देखिए नेक्स्ट जो है वह क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 7 और 5y प्लस 12x इक्वल टू 7। हमको क्या करना है, यह इक्वेशन 1 है, यह इक्वेशन 2 है। किस विधि से बनाना है, प्रतिस्थापन विधि से। प्रतिस्थापन विधि से, किस विधि से बनाना है जी, प्रतिस्थापन विधि से। हम कुछ नहीं करेंगे, पहला समीकरण को उठाएंगे, यहां पर लिखेंगे x प्लस वाई इक्वल टू 7। आपका मर्जी है कि हम y निकाले तो कोई बात नहीं है, x को उधर भेजिए, तो y ही हम निकाल लेते हैं, x को उधर भेजते हैं तो y बराबर 7 माइनस x। ठीक है जी। अब लिख देंगे समीकरण 2 में, जिस समीकरण का अगर किसी का मान निकालते हैं उस समीकरण में पुट करना नहीं होता है, दूसरे समीकरण में पुट करना होता है। तो हम लिख देंगे समीकरण 2 में y का मान रखने पर, y का मान रखने पर, इतना लिख दिए।
क्या है 5y प्लस 12x इक्वल टू 7। y का वैल्यू पुट करेंगे तो 5 इंटू 7 माइनस एक्स प्लस 12x इक्वल टू 7। ठीक है ना जी। 7 पचे 35 माइनस 5x प्लस 12x इक्वल टू 7। इस 35 को उधर भेजिए और 12 में से 5 गया तो क्या हो जाएगा जी, 12 में से 5 गया 7x इक्वल टू 7 माइनस 35 यानी क्या हो गया माइनस 28। 7x बराबर x का मान निकलना है, 7 को आप उधर भेज दीजिए तो x बराबर क्या होगा माइनस 28/7 कट गया तो 4 यानी x बराबर आपका जवाब क्या हो गया -4। जब आपको x का मान पुट हो गया पता चल गया तो आप y बराबर क्या है उसमें रख दीजिए। तो y बराबर क्या है 7 माइनस एक्स यानी y बराबर 7 माइनस -4 तो क्या हो जाएगा जी y बराबर 7 और माइनस माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस प्लस 4 इक्वल टू 11 यानी आपका x का मान निकल गया -4 और y का मान निकल गया 11। कभी भी आपका सवाल सही बना है या गलत बना है आप किसी भी समीकरण में वैल्यू पुट कर दीजिए x और y का, आपको LHS RHS के बराबर हो जाएगा। सपोज कीजिए हम y का मान यहाँ पर 11 रखते हैं, यहाँ -4 घट के +7 आपको आ जाता है, यानी हमारा जो सवाल बना है वह सही बना है। आपको जांच भी लेना है, 2 मिनट लगेगा है ना, एग्जाम में आपको गलत नहीं करना है। नेक्स्ट सवाल पर हम लोग चल रहे हैं, देखिएगा तीसरा सवाल क्या है। तीसरा सवाल है 7x माइनस 15y माइनस 2 इक्वल टू 0 और दूसरा क्या है x प्लस 2y माइनस 3 इक्वल टू 0। यह इक्वेशन 1 है, यह इक्वेशन 2 है। हमको किस विधि से बनाना है तो लिख देंगे प्रतिस्थापन विधि से, प्रतिस्थापन विधि से। यहां पर देखिए क्या करना है, पहला समीकरण को उठाएं तो 7x माइनस 15y इधर का माइनस उधर भेजेंगे तो +2 तो 7x इक्वल टू 2 प्लस 15y 2 प्लस 15y यानी x बराबर क्या हो जाएगा जी 2 प्लस 15y बटे 7। यह x का मान हम निकाल लिए। अब इस x का मान आप किसी भी समीकरण में पुट कर दीजिए, किसी भी समीकरण में पुट कर दीजिए। दूसरा वाला में जो बच गया है लिख देंगे समीकरण 2 में x का मान रखने पर, x का मान रखने पर तो क्या है जी 2, x का मान क्या लिखेंगे 2 प्लस 15y बटे 7 प्लस 2y उधर भेज देंगे। हम क्या भेज देंगे -3 प्लस 3 इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 7 के लघुत्तम 7 2 प्लस 15y और प्लस 7 दूनी 14y इक्वल टू 3। इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन अगर हम कर देते हैं देखिए क्या होगा 15 और 14 कितना हो जाता है जी 15 और 14 29y इक्वल टू 7 या 21 और इधर का प्लस -2 हो जाएगा यानी 29y इक्वल टू क्या हो जाएगा 19 यानी y इक्वल टू 19 बटे 29। एक जवाब आपको आ गया। अब x के वैल्यू में आप y का मान रख दीजिए तो क्या होगा x बराबर 2 प्लस 15y है ना तो y के जगह पे 19 बटे हम 29 लिख सकते हैं। जोड़ करेंगे 29 से लघुत्तम 29 दूनी क्या होता है जी 58 प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा 285 बटे 7 तो x बराबर क्या हो जाएगा 8 5 13 के 3 हाथ में 8 5 13 14 के 4 हाथ में 1 343 बटे 29 गुने 7 इसको काट देते तो 49 x बराबर क्या हो जाएगा 49 बटे 29। आपका जवाब यही होगा। इस पैटर्न से आपको कोई भी डाउट्स आता है तो इसी पैटर्न पर आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। चौथा सवाल देखिए क्या कहता है, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। चौथा सवाल देखिए क्या कहता है। चौथा है u प्लस भी इक्वल टू 5 और 2u माइनस 3v बराबर 4। यह इक्वेशन 1 है, यह इक्वेशन 2 है। आपको किस विधि से बनाना है प्रतिस्थापन विधि से, प्रतिस्थापन विधि से, प्रतिस्थापन विधि से। देखिए पहला समीकरण को उठाएंगे क्या है u प्लस भी, अब दूसरा का उठा लीजिए तो क्या है 2u माइनस 3v इक्वल टू 4 तो 2u इक्वल टू 4 प्लस 3v तो u इक्वल टू 4 प्लस 3v बटे 2। अब इस u का मान आप जब दूसरा को उठाए हैं तो पहले वाले में पुट कीजिए है ना, तो लिखेंगे समीकरण 1 में u का मान रखने पर, u का मान रखने पर, u का मान रखने पर ध्यान दीजिए तो क्या है u का मान हम रखेंगे 4 प्लस 3v बटे 2 प्लस v बराबर 5। इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 2 1 का लघुत्तम 2 1 का लघुत्तम क्या होता है जी 2। ध्यान दीजिएगा 2 से भाग देंगे एक मरतबे 4 प्लस 3v
प्लस 2v इक्वल टू 5, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। तो क्या होगा 3 2 5 भी बराबर 5 दूनी 10 घटे 4, इधर का प्लस उधर घटा दिए है ना। तो v बराबर क्या होगा 10 में से 4 क्या 6 बटे 5 आपका जवाब होगा। v का मान निकल गया। आप u वाले पे रख दीजिए, u बराबर क्या है 4 प्लस 3 गुने 6 बटे 5 बटे 2, यानी u बराबर क्या होगा, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1, 5 के लघुत्तम 5, 5 का 20 प्लस 36 18 बटे 2, तो क्या हो जाएगा जी 20 और 18 38 बटे 5 गुने 2, इससे काट दीजिएगा तो 19, यानी u बराबर आपको हो जाएगा 19 बटे 5 आंसर। इस प्रकार से आपको जो भी डाउट्स आए प्रतिस्थापन विधि से आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, है ना। अच्छी तरीके से आप लोगों को समझ में आ जाएगा और जितना हो सके आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अगर यह वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो, है ना, तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी प्रतिस्थापन विधि अच्छी तरीके से समझ में आ जाए, है ना। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम इसी प्रकार की अच्छी अच्छी वीडियो लाते रहते हैं। प्रतिदिन वीडियो अपलोड होता है शाम को 6 बजे, इसलिए देखना नहीं भूलिएगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।